झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के पद का सृजन होगा। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने खुशखबरी दी है। उन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद के सृजन की बात कही गई थी। अब उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी जो पद के सृजन के एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यह कमेटी राज्य के सभी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानकों के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के समुचित पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्क्रीनिंग कमेटी के गठन से संबंधित प्रस्ताव को सोमवार 24 अगस्त 2000 को स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड सरकार ने अभिभावकों से पूछा, स्कूल खोले जाएं तो बच्चों को भेजेंगे। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर से सुझाव मांगे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने एनोस-ओका को राहत देने से किया इनकार। आय से अधिक संपत्ति मामले में 7 वर्ष की कैद की सजा पाए झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस-ओका को उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी क्योंकि न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम बहस करने की ही बात कही। न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की पीठ ने एनोस-ओका की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने इस मामले में अंतरिम बहस करने की बात कही है। विधायकी का रौब, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था शिलान्यास, अंबा ने किया दोबारा भूमि पूजन, शिलापट में लिखे नाम में निपटाए गए। राज्य के विधायक पुरानी योजनाओं में भी अपना नाम जुड़वाने के लिए बेचैन हैं। इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने विधायक होने का रौब दिखाकर जिस योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उसी योजना को लेकर दोबारा भूमि पूजन किया गया। पतरातू प्रखंड में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मोदी 17 फरवरी 2019 को ही किया था। इसमें जिला खनिज संपदा निधि के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के अंतर्गत गांव में पेयजल की आपूर्ति होते ही विधायक अंबा ने रविवार को इस योजना को लेकर फिर से भूमि पूजन किया। झारखंड में मोटर वाहन कर रोपण अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड मोटर वाहन कर रोपण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसे 23 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे विधि विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है और गजट प्रकाशन हो गया है। यह अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकार के समय में चलाया जाता है। 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित नहीं होने के कारण इस पर राज्यपाल से दोबारा मंजूरी ली गई है। अब अगले 6 महीने के अंदर सरकार को विधानसभा से इसे पारित करना होगा। अध्यादेश में कोई बदलाव नहीं। हेमंत सरकार ने पूर्व के अध्यादेश में कोई बदलाव नहीं किया है। पूर्व के अध्यादेश के अनुसार अनुसूची 1 में शामिल व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर के रोड टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा। व्यावसायिक वाहनों के लिए 30 दिनों में एक मुश्त 20 साल के कर का भुगतान करना होगा। पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा जीएसटी को छोड़कर 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने पर 9% की दर से कर की वसूली आदि शामिल है जो लागू हो चुका है। झारखंड में दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली की देने की हेमंत सरकार सोरेन की तैयारी। दिल्ली के तर्ज पर अब झारखंड में भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की तैयारी फाइनल स्टेज में है। सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर से सिटी के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसे लागू करने को लेकर बिजली वितरण निगम जोर शोर से जुटा हुआ है। वहीं इस प्रस्ताव को हेमंत कैबिनेट ने मार्च महीने में मंजूरी दे दी है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में इस संबंध में वादा किया था। 30 लाख उपभोक्ता को लाभ। राज्य में कुल बिजली उपभोक्ताओं को संख्या 42 लाख है। इसमें करीब 30 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, यानी हर महीने 30 करोड़ यूनिट फ्री बिजली देनी होगी। 1 यूनिट बिजली की आपूर्ति पर 6.5 रुपये खर्च होता है। मीठा जहर छीन रहा लोगों की जिंदगी, जवानी में ही नजर आ रहे हैं बूढ़े। गढ़वा सदर प्रखंड प्रतापपुर पंचायत, इस पंचायत में 2 टोले मोनहा और गटियाही। इस टोले में लोग वर्षों से मीठा जहर पीने को विवश हैं। फ्लोराइड प्रभावित इस दोनों टोले के लोग मीठा जहर पीकर अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। के बावजूद इसके फ्लोराइड प्रभावित इस क्षेत्र पर प्रशासनिक महकमे का ध्यान नहीं है। इसका खामियाजा ग्रामीण झेल रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। झारखंड में यहाँ हिंदू मनाते हैं मुहर्रम, गांव में नहीं है एक भी मुस्लिम परिवार।
गिरिडीह के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मुहर्रम और प्राकृतिक पर्व कर्मा मनाने की तैयारी जोरों पर है। चांद दिखते ही लोग अपना अपना पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चांद दिखते ही मुस्लिम समुदाय का डंका बजना शुरू हो जाएगा, जबकि हिंदू समुदाय के पर्व कर्मा पर गीतों की आवाज गूंजने लगेगी। यह कार्यक्रम लोग कोरोना का ख्याल रखने के साथ साथ शारीरिक दूरी बनाकर ही कर रहे हैं। बता दें कि एक ही समय दोनों समुदाय का पर्व पड़ने के कारण बिरनी के एक गांव में नवादा में कर्मा पर्व नहीं होगा, क्योंकि यहां हिंदू समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं। इस गांव में प्राचीन काल से ही मुस्लिम समुदाय के एक भी लोग नहीं रहते हैं। इसके बाद भी हिंदू परिवार के लोग मुहर्रम का ताजिया लगाते आ रहे हैं। गुमनाम पत्र के जरिए झारखंड के बीजेपी विधायक की हत्या का साजिश का दावा। झारखंड के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें एक गुमनाम पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि उनकी हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रही है। भाजपा ने सरकार से विधायक की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है, क्योंकि 6 दिन पहले ही उनके करीबी पार्टी के एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। धनबाद सदर के विधानसभा सीट से विधायक सिन्हा ने कहा, मैंने पत्र को जांच के लिए सरायकेला पुलिस थाने को सौंपा है। झारखंड में सैलून एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। झारखंड के चाईबासा से है कोरोना वायरस से सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों की कमर तोड़ दी है। अब यही स्थिति रही तो यह 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुकानदार पूरी तरह से रोड पर आ गए हैं। 2 दिन पूर्व जमशेदपुर के सोनारी में एक सैलून दुकानदार श्याम ठाकुर ने सैलून नहीं खोलने से परेशान होकर अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी को लेकर मंगलवार को चाईबासा में झारखंड सैलून एसोसिएशन की ओर से मृत आत्मा की शांति के लिए पोस्ट ऑफिस चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। शशिकांत ठाकुर ने बताया कि सैलून दुकानदारों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि लोगों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया है। सरकार सैलून दुकानों पर जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो थक हार कर दुकानदार अपने से दुकान खोल लेंगे और सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करेंगे। किसानों के लिए क्यों सबसे अच्छी है सीधे बैंक अकाउंट में पैसा भेजने वाली स्कीम। एक दौर था जब किसानों के नाम पर दिल्ली से चला हुआ पैसा तहसीलदारों, लेखपालों और वीडियो के फाइलों में साफ हो जाता था। किसानों पता नहीं चलता था कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। बीच में पैसा खाने वाले भ्रष्टाचारियों के रास्ते बंद हो गए हैं। इस वक्त केंद्र सरकार के अलावा 5 राज्य सरकारों द्वारा भी किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। किसी का कहना है कि अधिकारियों के जरिए पैसा भेजने से अच्छा है कि भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ही दिया जाए। एक बड़ी खबर, फेस्टिवल सीजन में सस्ते हो सकते हैं 2 व्हीलर। वित्त मंत्री ने दिए संकेत। फेस्टिवल सीजन में 2 व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल 2 पहिया वाहनों पर टैक्स कम करने का उद्योग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यह न तो लग्जरी है और न ही डिमेरिट गुड है। वर्तमान में 2 पहिए वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बनाया नया नियम। फास्टैग लगे होने पर ही मिलेगा टोल टैक्स में डिस्काउंट। हाईवे पर चलने वाले के लिए इस खबर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स को लेकर एक नियम में बदलाव किया है। अब हाईवे पर हर गाड़ी की आवाजाही पर फास्टैग जरूरी बनाने का नया तरीका निकाला है। सरकार ने अब नियम बनाया है कि अब सिर्फ उसी को 24 घंटे में लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट मिलेगी जिसकी गाड़ी पर वैध फास्टैग होगा। यानी अब अगर आप कैश भुगतान कर टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटे में वापस लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 4.5 लाख पशु लोगों को दिया आवेदन। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। देश में पहली बार शुरू की गई पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अब तक 4.5 लाख पशुपालक किसानों ने आवेदन किया है। बताया गया है कि बैंक ने आवेदकों को सिविल रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त तक 26,000 कार्ड स्वीकृत हो गए हैं। पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह स्कीम हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी आदि के पालन के लिए मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 8 लाख कार्ड बनवाने का फैसला किया है। क्या अनलॉक 4 में खुलेंगे स्कूल कॉलेज? स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब।
1 सितंबर से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सबकी नज़र स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सरकार के फैसले पर है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अनलॉक को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में स्कूल और कॉलेज के खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है। महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम, राहुल गांधी। भारत में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कोरोना काल में मंगलवार को घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई मौकों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बता दें कि मंगलवार को भी पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81.73 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 83.24 रुपये, मुंबई में 88.39 रुपये और चेन्नई में 84.73 रुपये प्रति लीटर हो गई है। एटीएम से गायब हो रहे 2000 रुपये के नोट, जाने क्या है सर्कुलेशन में भारी गिरावट होने की वजह। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जब नोटबंदी का ऐलान करते हुए नए नोट जारी किए गए थे, तब लोगों के मन में 2000 रुपये के नोट को लेकर काफी ज्यादा क्रेज था। लेकिन कुछ समय से कई बैंकों के एटीएम मशीन से 2000 रुपये के नोट नहीं निकल रहे हैं। कुछ बैंकों ने तो आधिकारिक तौर पर 2000 रुपये के नोट नहीं रखने का ऐलान भी कर दिया है। इस सब के बीच रिजर्व बैंक ने बताया कि बीते 1 साल में 2000 रुपये के नोट की छपाई नहीं हुई है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-2020 में 2000 रुपये के नए नोट नहीं छापे गए हैं। बिजली का बिल माफ करने की तैयारी में सरकार, इन उपभोक्ताओं को होगा फायदा। खबर है भोपाल से। उपचुनाव से पहले भाजपा आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा उपचुनाव से पहले बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का बिल माफ करने की तैयारी कर रही है। दरअसल प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने और भाजपा उपचुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। विधानसभा उपचुनाव के पहले शिवराज सरकार बिजली बिल माफ करने का दांव खेलने की तैयारी में है। इसके तहत सिंगल बत्ती, संबल योजना, किसान सहित अन्य चुनिंदा श्रेणियों को बिजली बिल की माफी का फायदा मिल जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 महीने पहले सस्ती बिजली की घोषणा की थी। अब सरकार प्लान तैयार कर रही है। आपदा में भी बेहिसाब मुनाफा कमाने की छूट निजी अस्पतालों को नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस। झारखंड कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्शे कदम पर आपदा में भी बेहिसाब मुनाफा कमाने की छूट निजी अस्पताल को नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे और राजेश गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि अलग झारखंड राज्य गठबंधन के बाद अधिकांश समय तक भाजपा की सत्ता में रही। इस दौरान कॉरपोरेट घराना के साथ मिलजुल कर राज्य की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों की मनमानी पर पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए। कोरोना सहित अन्य जांच के लिए शुल्क निर्धारित होनी चाहिए और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के सख्ती होनी चाहिए। यदि कोई निजी अस्पताल प्रबंध यदि इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो इसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाना चाहिए। अब खबर थोड़ी देश दुनिया से। कंगना रनौत ने पीएम मोदी को बताया दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती नजर आई है। वे कई मौके पर पीएम मोदी का सराहना करती नजर आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी कई बार पीएम मोदी को सबसे ताकतवर नेता बताया है। एक बार फिर से कंगना रनौत ने फोटो शेयर कर पीएम मोदी को सराहना की है। एमजी मोटर्स इंडिया बेचेगी सेकेंड हैंड कार, सस्ते में खरीदे पसंदीदा वाहन। लग्जरी कार निर्माता कंपनी एमजी मोटर्स इंडिया ने कोरोना काल में मुनाफा कमाने के लिए यूज्ड कार यानी सेकेंड हैंड कारों के बाजार में एंट्री की है। एमजी मोटर्स इंडिया ने बयान में बताया है कि
कंपनी ने सर्टिफाइड पुराने कारों का व्यापार शुरू किया है, जिनका नाम MG रिश्योर्स रखा गया है। पीएम मोदी फैसलेस टैक्सेशन सिस्टम लेकर आए। IRS अधिकारियों को लगता है इससे उनकी धौंस खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार ने टैक्स से संबंधित नए फैसलेस टैक्स असेसमेंट प्रोग्राम को लागू कर दिया है। इससे कुछ प्रावधान अभी से लागू किए जा चुके हैं, जबकि बचे हुए प्रावधान भी 25 सितंबर तक लागू हो जाएंगे। इस योजना के तहत करदाताओं को कर चुकाने के लिए किसी अधिकारी से संपर्क किए बिना डिजिटल माध्यम से ही टैक्स भरा जा सकेगा। इस योजना का उद्देश्य टैक्सेशन की प्रक्रिया में अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना है। जब क्रिकेट के मैदान में होना पड़ा खिलाड़ी को बेइज्जत, जीत से पहले ही मनाने लगे जश्न, लेकिन हाथ लगी करारी हार। कहते हैं क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार ऐसा हुआ है जब जीते हुए मैच को विपक्षी टीम ने छीन लिया है। जी हाँ, जिन्हें जीत का जश्न जल्द मनाकर बाद में करारी हार का सामना करना पड़ा और अपनी इस जल्दबाजी के कारण बेइज्जत होना पड़ा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।